प्रश्न संख्या 1.3 का दूसरा प्रश्न, संलग्न आकृति में 1.56 में दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है। दोनों त्रिभुज जो दिए गए ये दोनों समरूप है कि नहीं, ये हमको पहचानना है। और यदि है तो किस कसौटी के अनुसार। हमारे पास तीन तरह की कसौटियां हैं। पहली कसौटी भू 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 कसौटी, दूसरी को कसौटी, और तीसरी कसौटी है भू को भू कसौटी। इन तीनों में से कौन सी कसौटी यहाँ पर होगी यदि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में तो कोण का माप कहीं भी नहीं दिया है। पहले वाले त्रिभुज में भी कोण का माप नहीं दिया है, दूसरे वाले भी त्रिभुज में कोण का माप नहीं दिया हो। इसके लिए हमारे पास जो समरूपता की तीन कसौटी थी, समरूपता की कसौटी, तो इसको याद रखना, याद रखो। तीन कसौटी होती है, को कसौटी मतलब कोण 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 कसौटी। दूसरी कसौटी होती है भू 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 कसौटी, भुजा 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 कसौटी। और तीसरा है भू को भू कसौटी, भुजा कोण भुजा कसौटी। इन तीनों कसौटी के अलावा चौथी कसौटी नहीं है किसी दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज में भी और दूसरे त्रिभुज में कोणों का कोई नामो निशान नहीं है, तो मतलब को कसौटी नहीं आएगा, भू को भू कसौटी नहीं आएगा, भू भू भू। तो अभी दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एल एम एन में भुजाओं का अनुपात भू भू है, हमको पता चल गया है, आइडिया मिल गया है। तो भुजा का अनुपात ले लीजिए पी क्यू बटे एल एम, पी क्यू बटे एल एम। पी क्यू का मान देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 लिखेंगे, और एल एम का मान यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिया। अब इनको आप काट दीजिए तो आएंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा 2/1। उसके बाद क्यू आर बटे एम एन लीजिए, क्यू आर बटे एम एन। क्यू आर का मान यहाँ पर 8 दिया है और एम एन का मान यहाँ पर 4 दिया है, 4 ले लीजिए। अब इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ पर भी 2/1 आया। अब तीसरा हमको लेना है पी आर बटे एल एम, पी आर बटे एल एन, पी आर बटे एल एन बराबर पी आर का मान यहाँ पे देखिए, पी आर का मान है 10, तो 10 ले लीजिए। एल एन का मान यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 ले लीजिए। अब इनको 10/5 को काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो इस तरह से फिर से आपका आंसर है 2/1। इस तरह से अगर आप तीनों अनुपातों को देखेंगे तो 2/1, 2/1, 2/1 सेम आया है। पहला अनुपात भी पी क्यू बटे एल एम 2/1, क्यू आर बटे एम एन 2/1, पी आर बटे एल एन 2/1 आया हुआ है। तो इस तरह से तीनों अनुपात बराबर है। तो पी क्यू बटे एल एम बराबर क्यू आर बटे एम एन बराबर पी आर बटे एल एन। तो यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे कथन 1 दे दें, इसको कथन 2 दे दें, कथन 3 दे दें। यहाँ पे लिखे कथन 1, 2 और 3 से। इस तरह से त्रिभुज हमने स्टार्टिंग में जो नाम लिखा था पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल एम एन, तो यहाँ पे तीनों भुजाओं का अनुपात लिखा हुआ है, इसलिए भू 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 कसौटी से समरूप हो जाएंगे। भू 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 कसौटी, समरूपता की भू 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 कसौटी। आपको त्रिभुज का नाम इसी तरह से लेना है
जैसे यहाँ पे तो पी से यहाँ से शुरू किया तो दूसरे त्रिभुज में भी एल से ही आपको शुरुआत करना है। पी क्यू आर इस पैटर्न में गए तो वहाँ पे भी इसी पैटर्न में आपको नाम एल एम एन। अगर आप इसके नाम चेंज कर देते हो तो पैटर्न चेंज कर देते हो तो फिर आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसमें त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो गया त्रिभुज एल एम एन के भू 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 कसौटी से।